हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बालाजी बेसिक इंग्लिश की। इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी कवर करेंगे जो सुन के आपको बहुत अच्छी लगेगी। जिस आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है टॉकेटिव टर्टल यानी बातूनी कछुआ। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है या ये स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझाते चलें। देयर वर टू storks एंड अ टर्टल हु वर फ्रेंड्स। टू स्टॉक्स माने दो सारस एंड अ टर्टल और एक कछुआ हु वर फ्रेंड्स मित्र थे। दे शेयर्ड माने साझा करना द सेम पॉन्ड तालाब फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से। दो सारस और एक कछुआ मित्र थे और वह कई सालों से एक ही तालाब में रहते थे। दे वर लिविंग हैप्पीली वह खुशी खुशी रहते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से। द स्टॉक्स यूज टू ब्रिंग फूड ब्रिंग माने लाना फूड खाने के लिए। फॉर द टर्टल जो सारस थे वे कछुए के लिए खाने को लाया करते थे। एंड द टर्टल टू डू द सेम फॉर देम और उसी प्रकार से कछुआ भी उनके लिए खाने को लाया करता था। वट लेकिन द टर्टल कछुआ यूज टू बोस्ट माने डींगे हाँकना ऑफ इटसेल्फ वह डींगे हाँकता था। बट द टर्टल यूज टू बोस्ट ऑफ इटसेल्फ लेकिन वो कछुआ था बहुत डींगे हाँकता था। सी डियर फ्रेंड्स यू कैन ओनली फ्लाई उसने कहा सी डियर फ्रेंड्स प्यारे मित्र यू कैन ओनली फ्लाई तुम सिर्फ उड़ सकते हो। आई कैन डाइव सो डीप इनटू द पॉन्ड्स एंड गेट रियर फिश फॉर यू लेकिन मैं डाइव माने तैर के सो डीप बहुत गहरे में इनटू द पॉन्ड्स तालाब की गहराइयों से एंड गेट रियर फिश फॉर यू मैं तुम्हारे लिए दुर्लभ मछलियाँ लाता हूँ। वह कहता था कि डियर फ्रेंड्स यू कैन फ्लाई तुम सिर्फ उड़ सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए तैर के तालाब की गहराइयों से रियर फिश फॉर यू दुर्लभ वस्तुएं लेकर आता हूँ। द पॉन्ड्स स्टार्ट टू ड्राई अप तालाब जो सूखने लगा। फास्ट बहुत तेजी से। एंड देयर वाज अ सेवियर ड्रॉट द ponds start to dry up fast there was a severe drought तालाब जो बहुत तेजी से सूखने लगा। द फ्रेंड्स हैड सर्च अ न्यू प्लेस टू लिव तब उसने कहा फ्रेंड्स मित्र हैड टू सर्च हमें देखना चाहिए सर्च मैंने खोजना चाहिए अ न्यू एक नया प्लेस स्थान टू लिव रहने के लिए। और उसने कहा फ्रेंड्स हमें एक नया स्थान रहने के लिए ढूंढना चाहिए। फ्रेंड्स वी कैन फ्लाई और वे दोनों उड़ गए ऑफ टू अनदर पॉन्ड्स एंड स्टार्ट आवर न्यू लाइफ फॉर देयर अपने रहने के लिए नए तालाब की तलाश में वह उड़े और फ्रेंड्स वी कैन फ्लाई वह उड़े ऑफ अनदर एक और पॉन्ड्स नए तालाब की तलाश में
एंड स्टार्ट आवर न्यू लाइफ, अपने नए जीवन को शुरू करने के लिए। उन्होंने कहा कि चलो अब हम एक नए जीवन की शुरुआत के लिए एक तालाब को ढूंढते हैं। व्हाट वी कैन डू, व्हाट वी कैन डू आस्क्ड द स्टॉक टू टर्टल। स्टॉक्स मतलब सारसों ने कहा टर्टल से, कछुए से, कि तुम क्या करोगे। आई डोंट नो आई डोंट नो, आई कैन नॉट फ्लाई लाइक यू डू। कछुआ कहता है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट फ्लाई लाइक यू डू, मैं तुम्हारी तरह उड़ नहीं सकता। आई विल हैव टू सम हाउ मैनेज, मैं कैसे भी करके मैनेज करूँगा। टिल आई डाई हियर, और मैं यहीं पर मर जाऊँगा। मैं उड़ तो नहीं, कछुआ कहता है मैं तुम लोगों की तरह उड़ नहीं सकता, इसलिए भी जैसे भी हो मैं यही मैनेज करूँगा और जब तक मैं मर नहीं जाता। साइड द टर्टल विद थॉटफुल ऑफ ग्रीफ, मतलब एक दुखी आवाज़ में कछुआ कहता है कि मैं तब तक यहाँ रहूँगा जब तक कि मैं मर नहीं जाता। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द स्टॉक्स फ्यू, उड़े, इन सर्च, तलाश में, ऑफ अ न्यू पॉन्ड्स, एक नए तालाब की, टू लिव एंड रिटर्न हैप्पीली। अगले दिन वह जो सारस थे वह उड़े और एक नए तालाब की तलाश में उड़े, और जब वे लौटे तो वह बहुत खुश थे। फ्रेंड्स, वी हैव फाउंड अ न्यू पॉन्ड्स टू लिव इन, हमने एक नया तालाब ढूंढ लिया है रहने के लिए। उन्होंने बताया कि फ्रेंड्स, वी हैव फाउंड अ न्यू पॉन्ड टू लिव इन, कम विद अस, अपने रहने के लिए एक नए तालाब की हमने तलाश कर ली है। वी शैल कैरी, कम विद यू, तुम भी चलो, कम विद यू, चलो तुम भी चलो, सारस ने उस कछुए से कहा। वी शैल कैरी ऑन, हम तुमको ले चलेंगे। साइड देम टू द टर्टल, उन्होंने कछुए से कहा। हाउ कैन यू कैरी मी, हाउ कैन यू कैरी मी आस्क्ड द टर्टल, कछुआ कहता है कि तुम मुझको कैसे ले चलोगे। द स्टॉक साइड, सारस कहते हैं, वी शैल होल्ड अ ब्रांच इन आवर वीक, वे कहते हैं कि हम अपनी चोंच में एक टहनी को दबा लेंगे। यू कैन क्लिंग टू द ब्रांच, और तुम उसको पकड़ लेना, विद योर माउथ, अपने मुंह से। वी विल लिफ्ट यू अप एंड फ्लाई ओवर टू द न्यू पॉन्ड्स, और इस तरीके से हम तुमको नए तालाब में ले चलेंगे। साइड द स्टॉक टुगेदर, उन सारसों ने कहा कि तुम अपने मुंह से उस ब्रांच को पकड़ लेना और हम तुमको नए तालाब में ले चलेंगे। द टर्टल क्लक्ड टू द ब्रांच, और जो कछुआ था उसने उस ब्रांच को अपने एंड द स्टॉक्स स्टार्टिंग फ्लाइंग, मुँह से पकड़ लिया, और द स्टॉक्स, सारस स्टार्ट शुरू कर दिया उड़ना, और सारसों ने उड़ना शुरू कर दिया। दे वर अबाउट टू रीच द न्यू पॉन्ड्स, उस नए तालाब की तरफ। द टर्टल थॉट टू, कछुआ सोचने लगा। रोस्ट लडिंग हाँकने की, सी नाउ, देखो, आई एम टू फ्लाइंग, मैं उड़ भी सकता हूँ। आई एम नॉट ग्रेटेस्ट फॉर, सॉरी, आई एम द ग्रेटेस्ट फॉर ऑल, और मैं सबसे महान हूँ। वह उड़ने लगा, और जब वह
कछुआ जो है डींग मारने लगा कि देखो मैं उड़ भी सकता हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट फॉल आर, और मैं सबसे महान हूँ। नो शूनर द टर्टल ओपन दी इट्स माउथ, और उसने ये कहने के लिए जैसे ही अपना मुंह को खोला, अपने मुंह को खोला, इट फेल फ्रॉम हाई अबव, और वह हाई अबव मतलब बहुत ऊंचे से नीचे, इट फेल गिरा, फॉर फ्रॉम हाई अबव वह बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा। बट लकली अस, लेकिन वह अस इट फेल नेवर द पाउंड, द सैंड was soft and there was no harm to the turtle, लेकिन वह खुशनसीब था जो कि वह नियर द पॉन्ड, तालाब के पास गिरा। द सैंड रेत, तालाब के पास रेत में गिरा, सैंड रेत को कहते हैं। वॉज सॉफ्ट, रेत सॉफ्ट थी मतलब मुलायम थी। एंड दे वर नॉट नो हार्म टू द टर्टल, और कछुए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वह लकी था जिससे कि वह तालाब के पास रेत में गिरा और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, कोई चोट नहीं लगी। द टर्टल हैड लर्न इट्स लेसन, और तब उसने एक सबक सीखा। फ्रॉम देन ऑन इट्स स्टॉप्ड, रोक देगा, पोस्टिंग डींगे मारना। तब उसने एक सबक सीखा कि वह अब डींगे मारना बंद कर देगा। मोरल पोस्ट नॉट फेल नॉट, अगर वह डींगे मारने के लिए मुंह न खोलता तो वह गिरता नहीं। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमको जितनी ज़रूरत हो उतनी ही बात करनी चाहिए। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। अपने छोटे भाई बहनों में शेयर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।